महारस, उपरस और साधारण रस के शोधन एवं मारण विधियाँ हमने अलग अलग वीडियो में कवर की है। अभी इस टॉपिक के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्रक शोधन कौन से विधि से किया जाता है? निर्वाप, आवाप, ढालन, भावना। प्रतप्तम सप्तवाराणी निक्षिप्तम कांजी के अभ्रकम। अभ्रक को अग्नि के ऊपर तप्त करने के बाद कांजी में निक्षिप्त करना है 7 बार। इससे अभ्रक का शोधन हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है इसको निर्वाप कहा जाता है। धात्वादिर वन्नी तप्तस्य, वन्नी के ऊपर धातु आदि को तप्त करके जलादो यन निषेचनम, जलादि में उसको निषेचित करना, इसको निर्वाप या निषेक या स्नपन कहा जाता है। तो ये विधि है निर्वाप। सो अभ्रक का शोधन निर्वाप विधि से किया जाता है। ई इज द करेक्ट आंसर। कुष्मांड स्वरस या तिल क्षार जल या चूर्णोदक में दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने से डैश शुद्ध हो जाता है। हरताल, गंधक, मनशिला, अंजन। कुष्मांड स्वरस, तिल क्षार जल और चूर्णोदक में, इन तीनों में से कोई भी एक द्रव्य में दोला यंत्र विधि से हरताल का स्वेदन करने से हरताल शुद्ध हो जाता है। सो यह हरताल की शोधन विधि है। ये तीनों जो द्रव्य है इसमें से कोई भी एक में दोला यंत्र विधि से स्वेदन करना है। कुष्मांड स्वरस, तिल क्षार जल या फिर चूर्णोदक। ये रसरत्न समुच्चय में बताया है। सो करेक्ट आंसर है हरताल, ए। शुंठी के क्वाथ की 3 भावना देने से निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य शुद्ध हो जाता है? गंधक, गैरिक, कासिस और कंकुष्ट। सो कंकुष्ट को शुंठी क्वाथ की 3 भावना देने से ये शुद्ध हो जाता है रसरत्न समुच्चय के अनुसार। कंकुष्टम शुद्धिमायाति त्रिधा शुंठ्यंबु भावितम। शुंठी क्वाथ की 3 भावना देनी है। सत्वाकर्षो अस्य न प्रोक्तो यस्मात् सत्वमयम ही तत्। ये खुद सत्वमय है इसलिए उसका सत्वपातन विधि नहीं बताया है। सो शुंठी के क्वाथ की 3 भावना देने से कंकुष्ट की शुद्धि हो जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। रसतरंगिणी के अनुसार अभ्रक मारण के लिए गुड़ का प्रमाण है 1/4, हाफ, 1/8, 1/16। सो अभ्रक मारण के लिए रसरत्न समुच्चय और रसतरंगिणी में विधि समान बताई है लेकिन गुड़ का प्रमाण अलग अलग बताया है। रसरत्न समुच्चय के अनुसार धान्याभ्रक के समान भाग में गुड़ मिलाकर एरंडपत्र स्वरस की भावना देकर टिकिया बनाना है और 3 पूर देने से भस्म बन जाता है। वही रसतरंगिणी के अनुसार इसमें गुड़ का जो प्रमाण है 1/8 यह गुड़ का प्रमाण रखना है। सो धान्याभ्रक के 1/8 गुड़ लेना है और फिर विधि सेम है, एरंडपत्र स्वरस की भावना देकर टिकिया बनाकर पूर देना है। सो करेक्ट आंसर है 1/8 रसतरंगिणी के अनुसार और रसरत्न समुच्चय के अनुसार समभाग। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कौन से द्रव्य के शोधन के लिए एरंड तेल का उपयोग करते हैं? विमल, अभ्रक, लोह, स्वर्णमाक्षिक। एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। एरंड तेल और मातुलंग स्वरस में अथवा कदली स्वरस में माक्षिक चूर्ण की पोटली बांधकर इन द्रव्य में दोला यंत्र विधि से 6 घंटे तक स्वेदन करने से माक्षिक का शोधन हो जाता है। सो माक्षिक की शोधन विधि है, उसमें एरंड तेल या मातुलंग स्वरस या फिर कदली स्वरस में दोला यंत्र विधि से स्वेदन करना है। सो एरंड तेल का प्रयोग करते हैं स्वर्ण माक्षिक शोधन। डी इज द करेक्ट आंसर। रक्तवर्ग द्रव्यों के क्वाथ की 7 भावना देने से डैश शोधित होता है? विमल, अभ्रक, शस्यक, स्वर्णमाक्षिक। तो रक्तवर्ग द्रव्यों की भावित करने से भावना देने से शस्यक शुद्ध हो जाता है। शस्यकम शुद्धमाप्नोति रक्तवर्गेन भावितम स्नेहवर्गेन संसिक्तम सप्तवारम अदूषितम। तो रक्तवर्ग द्रव्य के क्वाथ की 7 भावना देने से शस्यक की शुद्धि हो जाती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लकुच स्वरस का प्रयोग कौन से द्रव्य के मारण के लिए होता है? शस्यक, अभ्रक, विमल और खरपर। मारण के लिए लकुच स्वरस। विमल मारण के लिए शुद्ध विमल के चूर्ण में समभाग गंधक मिलाकर
लकुच फल के सोरस की भावना देकर चक्रिका बनाना है, सुखाकर शराब संपुट में 10 गजपुट देने से इसका भस्म बन जाता है। सो विमल मारण के लिए लकुच फल के सोरस की भावना देते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वालुका यंत्र का प्रयोग कौन से द्रव्य के मारण के लिए करते हैं? खरपर, यशद, अब्रका, इनमें से कोई भी नहीं। सो खरपर या रसक मारण की विधि जो बताई है उसमें शोधित खरपर में शोधित पारद समान भाग में लेकर मर्दन कर वालुका यंत्र विधि से 1 दिन तक पाचन कर लेना है। इससे लाल वर्ण का भस्म बन जाता है खरपर या रसक का। उसी तरह से शुद्ध खरपर का चूर्ण बनाकर लवण यंत्र द्वारा पाक करने से भी इसका भस्म बन जाता है। ये आयुर्वेद प्रकाश में बताई गई विधि है। सो वालुका यंत्र और लवण यंत्र ये 2 यंत्रों का प्रयोग करते हैं रसक या खरपर का मारण करने के लिए। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, खरपर। गंधर्व पत्र सोरस का प्रयोग किस द्रव्य के मारण के लिए होता है? अब्रक, सुवर्ण, कांत, गंधक। मारण के लिए गंधर्व पत्र या एरंड पत्र सोरस का प्रयोग करते हैं अब्रक मारण के लिए। धान्य अब्रक के समान भाग में गुड़ मिलाकर एरंड पत्र सोरस की भावना देकर टिकिया बनाना है और 3 पूट देने से इसका भस्म बन जाता है। सो एरंड पत्र सोरस या गंधर्व पत्र सोरस अब्रक मारण के लिए उपयोग में लाते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। कौन से द्रव्य के भस्म के लिए सहस्रपुट का विधान है? अब्रक, खरपर, विमल, माक्षिक। सो सहस्रपुटी अब्रक भस्म ये मार्केट में मिलता है, हमें पता है। तो अब्रक भस्म सहस्रपुट देके बनाया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, अब्रक। वासा सोरस का प्रयोग किस द्रव्य के शोधन के लिए करते हैं? लौह, लोह, माक्षिक, विमल, सूर्यकांत। वासा सोरस का प्रयोग। सो 8 रूष जले शून्य विमलो विमलो भवेत। 8 रूष यानी वासा सोरस। वासा सोरस या फिर क्वाथ में या फिर जंबीर सोरस में या फिर मेष श्रृंगी सोरस में दोहरा यंत्र विधि से स्वेदन करने से विमल का शोधन हो जाता है। तो ये विमल शोधन के लिए वासा सोरस का प्रयोग करते हैं। 8 रूष जल। सी इज द करेक्ट आंसर। गंधक का शोधन किसमें करते हैं? भृंगराज सोरस, कुलत्त क्वाथ, अजामूत्र, गोमूत्र। तो गोदुग्ध और भृंगराज सोरस दोनों में गंधक का शोधन बताया है। गंधको द्रावितो भृंगरसे क्षिप्तो विशुद्धति तदरसही सप्तदास्विन्नो गंधका परिशुद्धति। 7 बार ये विधि करनी है। गंधक को द्रावित कर भृंगराज सोरस में क्षिप्त करना है, उसी पश्चात स्वेदन करना है। ऐसा 7 बार करने से गंधक का शोधन हो जाता है। ये इज द करेक्ट आंसर। अगस्त्य सोरस अथवा आर्द्रक सोरस की 7 भावना देने से डैश शुद्ध हो जाता है? हरताल, गंधक, मनस्शिला, अंजन। तो ये मनस्शिला शोधन विधि है। अगस्त्य सोरस या आर्द्रक सोरस की 7 भावना देने से मनस्शिला का शोधन हो जाता है रसरत्न समुच्चय के अनुसार। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गैरिक का शोधन कौन से विधि से करते हैं? ढालन, भर्जन, निर्वाप, स्वेदन। सो गैरिक शोधन की 2 विधियां बताई गई है। इसमें एक भर्जन है और एक भावित करके भावना से करते हैं। सो गोघृत में भर्जन कर लेने से गैरिक शुद्ध हो जाता है। गैरिकम किंचिदाज्येन भृष्टम शुद्धम प्रजायते। भर्जन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हरताल मारण के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? भस्म यंत्र, दोला यंत्र, वालुका यंत्र, कच्छप यंत्र। हरताल मारण की विधि बताइए आयुर्वेद प्रकाश में। उसमें शुद्ध हरताल को पुनर्नवा स्वरस में 1 दिन मर्दन कर चक्रिका बनाकर सुखाना है और एक भांड में अर्ध भाग में नीचे पुनर्नवाक्षार भरना है, उसके बीच में चक्रिका रखना है और फिर आधे शेष भाग को पुनः पुनर्नवाक्षार से भरना है। इस यंत्र को भस्म यंत्र कहा जाता है। सो हरताल मारण के लिए भस्म यंत्र का प्रयोग करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। गैरिक शोधन के लिए प्रयुक्त भावना द्रव्य है। एक तो गोघृत में इसका वर्जन करते और दूसरा जो भावना द्रव्य है वो गोदुग्ध है। सो करेक्ट आंसर इसमें गोदुग्ध।
गैरिकम तु गवांग दुग्धैर भावितम शुद्धिम रुच्यति। गोदुग्ध की भावना देने से गैरिक का शोधन हो जाता है, या फिर गोघृत में भर्जन करने से भी गैरिक शोधित हो जाता है। सो भावना द्रव्य है गोदुग्ध, ये इज द करेक्ट आंसर। डैश की भावना देने से सभी प्रकार के अंजन शुद्ध हो जाते हैं। सूर्यावर्तादि योग, जंबिरी नींबू के स्वरस, भृंगराज पत्र स्वरस, इनमें से कोई भी नहीं। सो अंजन की शोधन विधि बताई गई है। सभी अंजन शुद्ध हो जाते हैं भृंगराज पत्र स्वरस की भावना देने से। सभी अंजन की शोधन के लिए भृंगराज स्वरस पत्र प्रयोग में लाते हैं। रसांजन की शुद्धि के लिए सूर्यावर्तादि योग बताया है, उसकी भावना देने से शुद्ध हो जाता है। श्रोतांजन और सवीरांजन त्रिफला जल में स्वेदन करने से शुद्ध हो जाते हैं। और उसी तरह से नीलांजन का चूर्ण बनाकर उसको जंबिरी नींबू के स्वरस की भावना देकर 1 दिन तक आतप शुष्क करने से नीलांजन शुद्ध हो जाता है। तो सभी अंजन का शोधन के लिए भृंगराज पत्र स्वरस बताया है। सी इज द करेक्ट आंसर। हिंगुल शोधन के लिए कौन से द्रव्य की भावना देनी है? प्रयुक्त भावना द्रव्य है हिंगुल शोधन के लिए। प्रयुक्त भावना द्रव्य तुलसी, गोदुग्ध, नींबू, धतूरा। नींबू स्वरस की 7 भावना देकर अनेक बार जल से प्रक्षालित करने से हिंगुल का शोधन हो जाता है। ये रसतरंगिनी में विधि बताई है। उसी तरह से मेष श्रृंगी क्षीर की 1 भावना और उसके बाद में नींबू स्वरस की 7 भावना देकर सुखाकर इसका शोधन कर दे आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार। और रसरत्न समुच्चय के अनुसार आर्द्रक स्वरस या लकुश स्वरस की 7 भावना देने से भी हिंगुल का शोधन हो जाता है। तो यहाँ पर जो द्रव्य है उसमें से नींबू स्वरस भावना देने से हिंगुल का शोधन हो जाता है। तो भावना द्रव्य है नींबू स्वरस, सी। साधारण रस के किसी भी द्रव्य का शोधन करने के लिए उपयुक्त द्रव्य। तो सामान्य शोधन विधि के ऊपर एक क्वेश्चन है। मातुलुंग आर्द्रक, आर्द्रक तुलसी, नींबू रसोन, निम्ब लकुच। तो साधारण रस की जो सामान्य शोधन विधि बताई गई है। साधारण रसा सर्वे मातुलुंगा अर्द्रकांबुना त्रिरात्रम भाविता शुष्का भवेयुर्दोष वर्जिता। मातुलुंग स्वरस और आर्द्रक स्वरस की 3 दिन तक भावना देने से साधारण रस के सभी द्रव्य शोधित हो जाते हैं। तो ये सामान्य शोधन विधि के लिए मातुलुंग और आर्द्रक स्वरस का प्रयोग किया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। कदली स्वरस का प्रयोग किस द्रव्य के शोधन के लिए करते हैं? अब्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल। माक्षिक शोधन में एरंड तेल मातुलुंग स्वरस के साथ में कदली स्वरस, दोनों में से कोई भी एक, एरंड तेल मातुलुंग स्वरस या फिर कदली स्वरस में दोहरायंत्र विधि से स्वेदन करना है। सो कदली स्वरस का उपयोग माक्षिक शोधन के लिए करते। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कपर्दिश शोधन के लिए प्रयुक्त यंत्र? भस्म यंत्र, दोला यंत्र, वालोका यंत्र, कच्छप यंत्र। कपर्दिक शोधन की जो विधि बताई गई है उसमें कांजी या फिर कुलत्तक्वात या नींबू स्वरस या कोई भी अम्ल द्रव में 1 याम तक दोलायंत्र विधि से कपर्दिक का स्वेदन करने के बाद उष्ण जल से प्रक्षालित करने से कपर्दिक या वराटिका शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर यंत्र है दोलायंत्र विधि, स्वेदन प्रक्रिया बताई है, दोलायंत्र विधि से स्वेदन करना है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हिंगुल शोधन की निम्नलिखित विधि है। भावना, भर्जन, निर्वाप, स्वेदन। सो ये सभी जो अलग अलग रसग्रंथ में विधि बताई गई है उसमें सभी में भावना ही विधि बताई है। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार मेसी क्षीर का 1 भावना और उसके बाद नींबू स्वरस की 7 भावना। रसतरंगिनी के अनुसार नींबू स्वरस की 7 भावना। रसरत्न समुच्चय के अनुसार आर्द्रक स्वरस या लकुश स्वरस की 7 भावना देने से हिंगुल की शुद्धि हो जाती है। सो भावना से हिंगुल शोधित हो जाता है। ये इज द करेक्ट आंसर। अब्रक शोधन के लिए निम्नलिखित द्रव्य का प्रयोग बताया है। गोमूत्र, गोदुग्ध, त्रिफलाकात, उपरोक्त सभी। कोई भी एक द्रव्य में अग्नि के ऊपर कृष्णाब्रक को तप्त करके बुझा लेने से इसका शोधन हो जाता है। सो उसमें कांजी में कर सकते हैं, गोमूत्र में कर सकते हैं, त्रिफलाकात में कर सकते हैं या फिर गोदुग्ध में कर सकते हैं, या रसतरंगिनी के अनुसार बदरी पत्र छाल के क्वात में भी कर सकते हैं, पत्र या छाल के क्वात में। तो एक उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें से कोई भी एक द्रव्य में इसका शोधन कर सकते हैं। अग्नि में तप्त कर
21 बार हयमूत्र अश्वमूत्र में सेचन करने से कौन से द्रव्य का शोधन होता है? अब्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल। वैक्रांत को अग्नि में तपाकर 21 बार हयमूत्र अश्वमूत्र में सेचन करने से शोधित हो जाता है। रसेंद्र चिंतामणि में बताया विधि है। सो करेक्ट ऑप्शन है बी, वैक्रांत। निर्गुंडी स्वरस का प्रयोग कौन से द्रव्य के मारण के लिए होता है? शस्यक, अब्रक, विमल और चपल। तो चपल की जो शोधन मारण विधि बताई है उसमें शोधित चपल में समभाग प्रमाण में गिरु सिंदूर या रस सिंदूर या गंधक अथवा निर्गुंडी स्वरस की भावना देकर वालू का यंत्र विधि से पाक करने से इसका भस्म बन जाता है। सो इसमें से कोई भी द्रव्य गिरि सिंदूर, रस सिंदूर, गंधक या निर्गुंडी स्वरस की भावना। तो निर्गुंडी स्वरस का प्रयोग करते हैं चपल मारण के लिए। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.